हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केवीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है स्कूल में सीखने का स्थान बनाना। स्कूल में सीखने का स्थान बनाना यानी आप स्कूल में क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं और उस सीखने से समाज में किस तरह का आपका स्थान बन रहा है, चाहे आपका स्कूल में किस तरह का स्थान बन रहा है, वही आज का टॉपिक है। टॉपिक तो अलग अलग है, देखिए आप देखे होंगे सिलेबस में, तो एक टॉपिक होगा छात्र गतिविधियों पर आधारित परियोजना जो मैंने कल बता दिया था, एंड करके दिया होगा। उसके बाद स्कूल में सीखने का स्थान जो दिया होगा उसको मैंने अलग ले लिया, क्योंकि दोनों को अलग अलग समय से अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए तो आपको सीखने में आसानी होगी। एक एक टॉपिक को आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक को ही दोनों को अगर मैं एक साथ मर्ज करके पढ़ाता तो शायद आपको सीखने में समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए मैंने बाकायदे उसको अलग टॉपिक बना दिया और इसको अलग टॉपिक बना दिया। यानी आपको आपकी सीखना ही, आपकी तत्परता ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हमारे क्लास चलाने का फ़ायदा ही क्या। तो आप सीखें, समझें और जानें। इसलिए आज का जो टॉपिक है स्कूल में सीखने का स्थान बनाना, स्कूल में सीखने का स्थान बनाना यानी स्कूल में क्या क्या सीखे हैं और क्या आपकी पोजीशन रही, तो ये सारी आज चीज़ें हैं। तो इसके लिए जानने के लिए अभी जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर लें और लाइक करने के बाद हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर लोगों तक शेयर करें। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक, तो अब बात करते हैं आज की जो स्कूल में सीखने का जो प्रथम जो टॉपिक का जो है पहला पॉइंट क्या है, बालक के व्यक्तित्व का विकास। पहला है बालक के व्यक्तित्व का विकास। भाई, बालक के व्यक्तित्व का विकास हम कैसे करते हैं, ये तो हम बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखिए आपके टॉपिक में रख ही दिया है, बालक के व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा भाई। तो बालक के व्यक्तित्व का विकास हमको कहते हैं ना, अगर बालक का शुरुआती यानी शैशवावस्था से लेके अगर किशोरावस्था तक हम उसको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे आचरण सिखाएं, अच्छी नैतिकता का पाठ बताएं, तो उसके व्यक्तित्व का क्या होगा, विकास होगा। उसको अच्छी अच्छी लोगों से मिलवाएं जो उसके लिए आइडियल हो सकें। शिक्षक आइडियल हो सकता है, किसी महापुरुष की उसको कहानियाँ बताई जाएं, महापुरुष के बारे में बताया जाए, वो उसके लिए आइडियल हो सकता है। यानी उसका जो व्यक्तित्व है बालक का, वो हम निखार के रहेंगे। निखारेंगे कैसे भाई, उसके जो भी चीज़ें वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, उसके बारे में हम जानेंगे और अपनी तरफ से हम उसको अच्छी अच्छी चीज़ों का, अच्छी चीज़ें यानी अच्छी पढ़ाई देंगे, ठीक, अच्छे अनुशासन देंगे, अच्छे नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाएंगे, जिससे बालक का क्या होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, जिसमें मनुष्यों की अहम भूमिका होती है। मनुष्यों के वो देख के किसी न किसी को सीखता है, तो वो अपने माता पिता को शायद देख के सीखे, वो किसी अन्य व्यक्ति को आइडियल मान लेता है। तो इसके लिए हमको कक्षा में क्या करना होगा कि हमको किसी महापुरुष की कहानी, महात्मा गांधी की संघर्षों की कहानी बताइए, कैसे देश को आज़ाद करवाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों की कहानी बताइए, स्वामी विवेकानंद के संघर्षों की कहानी बताइए। इस तरह के कहानियों को आप बताते हैं, उनके जो रियल कहानियाँ हैं, तमाम बुक है मार्केट में, आप उनसे जानते हैं, समझते हैं, उनमें से जो शिक्षा उपयोगी हैं, शिक्षा बालकों के लिए जो उपयोगी हैं, हम उन चीज़ों को बालकों के लिए बताते हैं और समझाते हैं, बताते हैं, जिससे बालक का क्या होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास में किस किस तरह के गुणों को, हम उनके योग्यता को ध्यान देंगे, हम उनके नैतिकता को ध्यान देंगे, हम उनके व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान देंगे। इन सारी चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देंगे, जिससे बालक का व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। ठीक, हमको बालक के एक एक पहलुओं पर ध्यान देना, ऐसा कोई पहलू ना हो कि अगर उस पर हम ध्यान न दें बालक उसी के तहत गड़बड़ हो जाए, यानी समझने में उसको दिक्कत हो जाए और वो चीज़ न समझ पाए, और उसकी जो सर्वांगीण विकास की बात होती है, व्यक्तित्व की बात, विकास की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अधूरा रह जाते। ये चीज़ें हमको नहीं होने देनी है। और बालक का जो व्यक्तित्व है, एक कहा जाता है कि एक कच्चे मिट्टी की तरह होता है। आप उसको जिस शेप में ढालना चाहे, कुम्हार जिस शेप में उसको ढालना चाहता है उसको उस शेप में ढाल लेता है। उसको एक गिलास बनाना चाहता है, उसको कोई कढ़ाई बनाना चाहता है, उसको कोई
कप बनाना चाहता है, जिस आकार में चाहता है मिट्टी के बर्तन को उस आकार में ढाल लेता है। कौन? कुम्हार। ठीक उसी तरह शिक्षक भी यहाँ पे जो चाहेगा स्कूल में वो चीज़ें करवाएगा, उस तरह के फंक्शन करवाएगा, उस तरह की व्यवस्थाएं कराएगा, और बालक का जिसमें रुचि होती है, जिस तरह के वो कार्य करना चाहते हैं, उस तरह का शैक्षिक वातावरण का हम निर्माण करते हैं, और बालक के वहाँ पे व्यक्तित्व का वहाँ पे विकास होना सुनिश्चित है। ठीक, तो ये बालक का ये व्यक्तित्व का विकास हो गया। अब बात करते हैं शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पे जोर। दूसरा जो इसका पॉइंट है, शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर जोर। शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर जोर। अब शिक्षा में किस तरह का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, ये चीज़ें आप एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप जान रहे हो तो थोड़ा कमेंट के माध्यम बता दें हमको कि शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर जोर कैसे दिया जा सकता है। तो हम बालक जैसे स्कूल में आता है, पता नहीं किस परिवेश से आता है, सामाजिक परिवेश से, ठीक, उसका किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, या उसका परिवार थोड़ा सा बोल चाल की भाषा का परिवेश, उसके रहन सहन का परिवेश, उसकी पृष्ठभूमि का परिवेश, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्थानों से बालक आता है, और वो अपने जो व्यवहार होते हैं उनके साथ वो विद्यालय में प्रवेश करता है। ये नहीं कि गेट के बाहर वो अपना व्यवहार रख देता है और वो नहीं करता। बालक जो होता है, जैसा उसके परिवार में, जैसे उसके समाज में जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही होती है, उसी के साथ यहाँ विद्यालय में आता है। तो हम क्या करते हैं, उसके व्यवहारों में परिमार्जन करते हैं, यानी व्यवहारों में संशोधन करते हैं। और जब व्यवहारों में हम संशोधन करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं कि देखो कौन बड़ा है, कौन छोटा है। कि छोटा का मतलब ये नहीं कि मैं किसी कास्ट वगैरह को लेकर कह रहा हूँ, नहीं, उम्र में कौन बड़ा है, उम्र में कौन छोटा है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उम्र में छोटों लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको क्या लोग कहते हैं, आपको घर पे कैसे बुलाते हैं, आप वो चीज़ें छोड़िए, घर पे आपको बाबू भैया कहते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं उनको एक अलग तरीके से, यानी भैया कह के बुला सकते हैं। आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा हो, आपके पापा के उम्र के हों, उनको चाचा बुला सकते हैं, अंकल कह सकते हैं। जो अब तो देखिए एक नया ट्रेंड चला है कि छोटा बच्चा भी होता है ना, तो बालक इतने ज़्यादा रट्टू हो गए हैं, इतने रट्टू हो गए हैं कि उसको भी अंकल कह दे रहे हैं। अब बेचारा वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हमको अंकल क्यों कहे, क्योंकि वो चीज़ें बाहरी दुनिया से, व्यवहारिक ज्ञान से उसको अब मतलब ही नहीं रह गया है। अब छोटा बालक है, अगर कोई लड़की है उस एज की थोड़ी सी, उसको आंटी कह दे रहे हैं सब। तो अब देखिए कि ट्रेडिशन बालकों को किस तरह चल रहा है। इतना ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं बताया जा पा रहा है, बस इतना सिखा दिया जा रहा है कि ये बड़ा है, इनको अंकल कहिएगा, आपसे बड़े हैं तो उनको अंकल। अब बड़े का मतलब ये उम्र से वो नहीं ले पा रहे हैं, मान लीजिए हाइट में बहुत बड़े हैं तो उनको क्या कह दे रहे हैं, अंकल जी, अंकल जी नमस्ते। हाइट में थोड़ी सी बड़ी हैं वो, उनको अंकल जी नमस्ते। ये चीज़ें वो थोड़ी सी समानता नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो अंकल, बहुत सारे लोग चिढ़ जा रहे हैं कि अंकल हमको कह रहे हैं अंकल। तो यही चीज़ें, व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं है कि किसको अंकल कहा जा रहा है, किसको क्या कहा जा रहा है। तो इस चीज़ों को हमको बताना है कि भाई हाइट में बड़े होने से और शरीर थोड़ा सा हेल्दी होने से कोई अंकल नहीं हो जाता। आप उनको अपने हिसाब से, अपने व्यवहार से आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपका अंकल हो जाएगा, छोटे एज का भी है तो भी आपका अंकल हो जाएगा, बहुत बड़े एज का है तो भी आपके अंकल हो जाएगा, ऐसे नहीं। दादाजी जो हैं आपके, जो आपके दादाजी होंगे, उनको एक बार कहिए ना अंकल, एक बार अंकल कहिए उनको। तो हर चीज़ों के लिए हमको व्यवहारिक ज्ञान देना पड़ेगा। यही कह रहा है शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर जोर, कि हमको जो जिस अवस्था में है वो उसके अनुसार विद्यालय में वो चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। इसके लिए विद्यालय में जो भी उनके व्यवहारों में है उसका परिमार्जन किया जा रहा है, और परिमार्जन करने के बाद जो चीज़ें उनके लिए व्यवहारिक, कि समाज में हमको बिहेव कैसा करना है, समाज में जाने के बाद लोगों से जब हम मिलते हैं तो झगड़ा नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, उनसे प्रेम मोहब्बत से बात करते हैं। तो प्रेम मोहब्बत से तो कोई और ये तरीके से बात करना शुरू कर देता है। तो बस आपसी व्यवहार से हम बात करते हैं, सामाजिकता की तरह बात करते हैं, नैतिकता की तरह बात करते हैं। तो ये व्यवहार हम किस रूप में सिखाते हैं, बालक को कॉलेज में हम वो चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। ठीक, ये चीज़ें। अब कहते हैं सामाजिक गुणों के विकास पर बल। तीसरा जो पॉइंट होता है इसका, सामाजिक गुणों
के विकास पर बल। सामाजिक गुणों के विकास पर बल। भाई सामाजिक गुण क्या होते हैं? सामाजिक गुण, भाई हम समाज में रहना है, हमको समाज में ही सारी व्यवस्थाओं को करना ही है। जीवन भर हमको तो स्कूल में रहना ही नहीं है। एक समय होती है, एक समय होने के बाद हम स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ने के बाद क्या करते हैं, हम अपने समाज में फिर वापस लौट आते हैं। तो जब हम वापस शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने समाज में लौट आते हैं तो उनमें हम अपने गुणों को कैसे प्रदर्शित करेंगे। यानी विद्यालय में अभी तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो चीज़ों का प्रयोग हम समाज पर कैसे करेंगे। यानी हमारा जो आचरण पहले था विद्यालय में जाने से पहले, अब विद्यालय में जब इतना कुछ रह के हमने सीख लिया था, अब समाज में वापसी कर रहे हैं तो हमारा आचरण कैसा होगा? भाई अच्छा होगा। हमको भी नौकरी करनी चाहिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमको उसके जो गुण हैं, दुख सुखों में लोगों के जाना चाहिए, समझना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है उसमें सहभागी रूप से भाग लेना चाहिए, दिक्कत को दूर करने के लिए। आसपास क्या स्थिति है उस चीज़ों को हमको जानना चाहिए। समाज में क्या बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भी अच्छी चीज़ें हमने सीखा है विद्यालय में, उस चीज़ों का प्रयोग हम क्या करते हैं, समाज में करते हैं। अगर हमारे शिक्षा के द्वारा समाज में कोई बुराई दूर हो सकती है तो बिल्कुल हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यही हमारा सामाजिक गुण है। इसमें सामाजिक गुण में क्या क्या किस तरह के हमको अपने व्यवहारों में परिवर्तन करना, व्यवहारों में परिमार्जन यानी परिवर्तन करना पड़ेगा। हमको अपने गुण यानी जो हमारी क्षमता है हम उसका अपनी क्षमता का प्रयोग करेंगे। साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि विद्यालय में हम साफ़ सफाई वाले स्थानों पर बैठते थे और साफ़ सफाई शिक्षक का महत्व बताएं, साफ़ सफाई के महत्व के बारे में बताएंगे कि इससे क्या होती है, बीमारी वगैरह नहीं फैलती है। हमको अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और जब स्वच्छ रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बीमारी हमसे दूर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ हमसे दूर हो जाएंगी, लेकिन हाँ स्वच्छता के नाते जो कीटाणुओं से विषाणुओं से बीमारियां फैलती हैं वो हमसे कोसों दूर नज़र आएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ा है। यानी आसपास माहौल बड़ा बोलने वाले ठीक ना हो तो हम उनको समझा सकते हैं कि देखो किसी से गाली गलौज नहीं करते हैं, आपसी भाईचारा की तरह रहते हैं, आपस में प्रेम व्यवहार की तरह रहते हैं। ये आपके चाचा हैं, ये आपके पिताजी हैं, इनको गाली गलौज नहीं करते हैं। तो ये इस तरह के सारी चीज़ों को हमने विद्यालय में सीखा है कि कैसे हम बुराइयों को दूर करते हैं और अपने गुणों का प्रदर्शन किस रूप में करेंगे, समाज में ही तो करेंगे। तो ये सामाजिक गुणों का विकास पर हम बल देते हैं कि भाई बालक को समाज में ही रहना है। तो इन सारी चीज़ों को हम विद्यालय में सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं। इसके व्यक्ति के विकास पर बल, अभी तो हम उसके व्यक्तित्व पर विकास पर बल दे रहे थे, अब यहाँ व्यक्ति के विकास पर बल देंगे। व्यक्ति के विकास पर बल। व्यक्ति के विकास पर बल क्या होगा भाई? हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति यानी कह सकते हैं इंडिविजुअल वन पर्सन, उसके विकास पे यानी कहेंगे कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो, आपकी रुचि देखिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। हम उसको बालक को समझाएंगे, उसको बताएंगे कि तुम्हारी ये क्षमता ये है, तुम ये कर सकते हो। यानी तुम मैथमेटिक्स में तेज हो तो तुम साइंटिस्ट बन सकते हो और तुम इन चीज़ों पर ध्यान दो। एक स्टेप बाय स्टेप ये एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद ये एग्ज़ाम आएगा, तुम इसको क्लियर करो। तुम जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो बिल्कुल इस क्षेत्र में बहुत अच्छा हो चले जाओगे। इंडिविजुअल यानी हम पर्सनल एक व्यक्ति को हम यहाँ पे समझाते हैं, बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को उसके व्यक्ति के विकास पर भेल कि भाई समाज सेवा ही करोगे तो समाज सेवा के भी और समाज में रह के ही नहीं, समाज के थोड़ा सा बाहर रह के भी हम समाज सेवा, देश सेवा कर सकते हैं। जैसे हम वैज्ञानिक बनते हैं और अपने देश के लिए तमाम तरह के मिसाइलों का निर्माण करते हैं, तमाम तरह के हथियारों का निर्माण करते हैं, तो वो भी तो देश सेवा हुई। तो देश सेवा को थोड़ा सा आगे बढ़ के तुम इकलौते हो के भी अपना सहयोग दे सकते हो और इससे तुम्हारी ख्याति होगी, लोग तुम्हें तब भी जानेंगे। जो तुम सामाजिक गुणों में उस क्षेत्र में रह के कर रहे थे, तुम पर्टिकुलर देश के लिए इतना कुछ करोगे किस रूप में? व्यक्ति के विकास पर बल देके, उसके व्यक्ति क्या जो क्षमता है, उसकी योग्यता है, उसके करने के गुण हैं, उसकी एबिलिटी है, उन सारी चीज़ों को हम विशेष फोकस करते हैं। और उन सारी चीज़ों पर जब हम विशेष तरह के जब फोकस कर लेते हैं तो उसके व्यक्तित्व के विकास पर हमको मौका मिलता है और जब भी मौका मिलता है वो बालक वो चीज़ें
कर ले जाता है। बस उसको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, और जब अच्छा गाइडेंस उसको मिलता है तो बालक जो उसके अंदर गुण है, जो उसके अंदर योग्यता है, वो सारा का सारा व्यक्ति कर सकता है। ठीक, अगला है सामुदायिक जीवन का केंद्र। सामुदायिक जीवन का केंद्र। सामुदायिक जीवन का केंद्र क्या होता है भाई? भाई हमको समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक समाज से हट के थोड़ा सा दूसरे समाज में जाते हैं, फिर तीसरे समाज में जाते हैं, चौथे समाज में, क्योंकि भारत बहुसमाज यानी बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्रामों से ढका हुआ है। हम अलग अलग प्रोग्रामों में जाते हैं, अलग अलग लोगों की संस्कृतियों का हम अनुभव करते हैं, उनकी संस्कृतियों को जानते हैं, और जो संस्कृति हमको बहुत अच्छी लगती है उस संस्कृति को हम एडॉप्ट कर लेते हैं और अपने समाज में उसका हम प्रयोग करते हैं। यानी हम कहीं गए, वहाँ देखे कि वहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा है, वहाँ की बोल चाल बड़ी अच्छी है, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी है, वहाँ के लोग कार्य करने वाले कितने कर्मठी हैं, वो अपने कार्यों को कितने आसान ढंगों से कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली, वो चीज़ें हमने उसी रूप में सीख ली। और जब उस रूप में हमने सीख ली, उस रूप में जान ली, तो हम अपने समुदाय में यानी जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा एक समाज है, हम उसमें वो सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने समाज को बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं और इन चीज़ों को ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो समाज हमारा क्या होगा, और फ्लक्चुएट होगा, और बढ़िया से उन्नति करेगा और आगे जाएगा। यानी विकास की दर होगी हमारे समाज की, उनके समाज जैसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो अच्छी चीज़ें उस समाज की रहेंगी, उन सारी चीज़ों को हम अडॉप्ट करते हैं, और सामुदायिक जीवन का जो केंद्र है हमारा, जिसमें हमको रहना, उठना, बैठना, चलना फिरना है, उसमें हम उसका प्रयोग करते हैं। और जब हम उसका उसमें प्रयोग करते हैं तो बेहतर से बेहतर ढंग से वो चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, अभी इसी को एक और रूप में हम जान लेते हैं। इसी को मान लीजिए, इसको इस रूप में जान लिए कि स्कूल में सीखने का स्थान बनाना। स्कूल में सीखने का स्थान बनाना में एक और बात जान लेते हैं कि कुछ और पॉइंट आपको मिलेंगे जो शायद आप सुने हो चाहे ना सुने हो। आज यहाँ सुन लीजिए, आपके एग्जाम में जो पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि इतने पॉइंट जो हैं ये आपके एग्जाम में रहेंगे। इसके अलावा भी और छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो भी आपके एग्जाम में रहेंगे। जैसे संरक्षण का कार्य, ये अलग है और इस लाइन के इधर अलग है, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ संरक्षण का कार्य। संरक्षण का कार्य। संरक्षण का कार्य क्या होता है भाई? संरक्षण का कार्य क्या होता है? किसी चीज को सुरक्षित रखते हैं भाई। तो किसी चीज को सुरक्षित रखते हैं, यानी ये हमारा मार्कर पेन है, व्हाइट बोर्ड पे चलेगा, तो इसको हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो क्या व्हाइट बोर्ड पे हम लिख सकते हैं? हमको ज़रूरत पड़ेगी, रोज़ रोज़ आपके क्लास में आनी है, तो इस मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इसको हमको सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है? यानी मार्कर को हमको सुरक्षित रखना है, यानी संरक्षण का कार्य करना है। यानी जो शिक्षा हम सीख रहे हैं, जो भी संस्कृति हम सीख रहे हैं, जो भी संस्कृति हमारे आचरण सीखा है, अगर वो अच्छा आचरण है तो हमको उसको संरक्षित करके रखना है। संरक्षित करके रखने का मतलब क्या? बक्से में बंद करके रखेंगे क्या? हाँ, कि बड़ा वाला बक्सा में रख देंगे वो संरक्षण हो जाएगा जो हम अभी तक सीखे? नहीं, संरक्षण का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस तरह के संस्कृतियों का हस्तांतरण, उस तरह की शिक्षा का हस्तांतरण, उस तरह के व्यवहारों का हस्तांतरण, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक समाज से दूसरे समाज में इस तरह के जो भी शिक्षा है, जो भी हमारे आचरण है, जो भी व्यवहार है, जो भी हमारी नैतिकता है, जो भी सामाजिकता है, जो भी व्यवहारिकता है, वो हम संरक्षित करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी, और एक समाज से दूसरे, दूसरे समाज से तीसरी। तो इसको हम संरक्षण का कार्य कहते हैं। ठीक, अगला है प्रगतिशील कार्य। प्रगतिशील कार्य। प्रगतिशील कार्य क्या होता है भाई? प्रगतिशील कार्य क्या होता है? प्रगतिशील कार्य होता क्या है भाई? कोई कार्य हम करते हैं
उस कार्य को करने में बहुत सारे, जैसे यूट्यूब का चैनल होता है तो लोग शुरुआत में कहते हैं नहीं चलेगा तुम्हारा चैनल, बिल्कुल नहीं चलेगा। तमाम तरह के नेगेटिव पॉइंट आने शुरू होते हैं कि भाई फ्लॉप हो जाओगे, व्यू नहीं जाता है, ये नहीं जाता है, वो नहीं जाता है। तमाम तरह की चीज़ें आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं और लोग आपको इस तरह के कमेंट करते रहते हैं। लेकिन आप इस तरह के कमेंटों से दूर होके वो क्या कह रहे हैं हमको कुछ मतलब नहीं है, वो क्या सुन रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब किससे है, हमको अपना कार्य अनवरत ढंग से, गतिशील ढंग से करते हुए चले जाना है। और अनवरत ढंग से हम अपने गतिशील ढंग से अपने कार्य को करेंगे तो जाहिर सी बात है उस कार्य में हम सफल होंगे। ठीक, उस कार्य में क्या होंगे, सफल होंगे। तो उसके लिए हमको कार्य में कितनी भी बाधाएं हैं, कोई भी कुछ भी कहता रहे, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान किस पे देना है, अपने मार्ग के प्रशस्ति पे, अपने मार्ग के प्रगति पे। यानी हमारे मार्ग की प्रगति में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करना है और उन बाधाओं को दूर करते हुए जो भी कार्य हैं हमको वो करते चलना है। इसके लिए स्कूल में ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है कि आप साइंस, बहुत सारे कैटेगरी डिवाइड की गई है। आप साइंस के स्टूडेंट रहोगे, आप आर्ट के स्टूडेंट रहोगे, आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहोगे, आप व्यावसायिक शिक्षा के स्टूडेंट रहोगे। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आप कहते हैं ना डिप्लोमा के स्टूडेंट हो जाएंगे, आप अन्य तरीकों के स्टूडेंट, जो भी आप चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं आप उस फील्ड को चुनते हैं। किसके लिए भाई, समाज में स्थान बनाना है कि नहीं बनाना है। तो आपकी जिसमें रुचि रहती है उसके अनुसार, रुचि के अनुसार अपना कार्य करते हैं और समाज में अपना स्थान बनाते हैं। वो सीखने का कार्य कहाँ होता है, स्कूलों में। अगर स्कूलों में सीखते हैं तो स्कूलों में स्थान वो बना होता है कि यहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई होती है, यहाँ आर्ट की पढ़ाई होती है, यहाँ साइंस की पढ़ाई होती है, व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होती है, यहाँ डिप्लोमा की पढ़ाई होती है, यहाँ एक कहते हैं ना कि GNM NM की पढ़ाई होती है। तो अलग अलग तरीक़ों की पढ़ाई होती है। वो कहाँ सीखने को मिलता है हमको भाई, अपनी प्रगति के लिए स्थान कहाँ है, स्कूल ही वो स्थान है। स्कूलों में ही जाके हम सीखते हैं। निष्पक्ष कार्य, निष्पक्ष कार्य, निष्पक्ष कार्य क्या होता है भाई, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के जो हम कार्य करते हैं, बिना किसी भेदभाव के समाज में जो भी कार्य करेंगे हम जाके वो बिना भेदभाव के करेंंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्कूल में सीखा है, टीचर हमारे पढ़ाते हैं, बिना भेदभाव के पढ़ाते हैं। लोग बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमियों से बिलोंग करते हैं और वो सारे लोग आके इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। इसी तरह जब हम अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, वो हमारी शिक्षा ग्रहण हो जाएगा तो हमारा समाज में कुछ स्थान होना चाहिए ना। तो समाज में वो शिक्षा का हम जाकर प्रयोग करेंगे कि भाई सारे लोगों को हम एक तरह का समझेंगे और निष्पक्ष भाव से हम समाज में वो कार्य करेंगे। मानसिक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण क्या होता है, हम बहुत सारे तर्क वितर्क का कार्य करेंगे। यानी कोई चीज़ें हैं उसको हम अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने दिमाग का मतलब बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके उस कार्य को कितना बेहतर से बेहतर ढंग से बना सकते हैं, उस कार्य को कितने बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये आपका स्थान क्या होगा, कॉलेज में। कॉलेज में बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। वहाँ पे आपकी बौद्धिक क्षमता वाली जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, आप उसके माध्यम से जितने भी कार्य होंगे, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक तर्क, बौद्धिक युक्तता, यानी जितने भी प्रकार के कार्य होंगे मानसिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आएंगे। चारित्रिक, चारित्रिक, चारित्रिक क्या होता है भाई, चारित्रिक प्रशिक्षण। यानी विद्यालय में हमने क्या किया है, अभी तक अपने चरित्र का निर्माण भी अपने विद्यालय में हुआ है। क्योंकि चरित्र का निर्माण कहीं दूसरे स्कूल में जाते हैं एडमिशन कराने ना, तो चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है ना, तो वही चरित्र प्रमाण समझ लीजिए कि आपका विद्यालय में किस लोगों के साथ कैसा बिहेव रहा, कितने अच्छे ढंग से आप कार्य करते रहे, कितने लोगों के साथ आपने अच्छे अच्छे जो भी कार्य किए हैं, वो सारी चीज़ों की काउंटिंग होती है। और एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बनके विद्यालय से आप निकलते हैं और समाज में भी उसी तरह के चरित्र के आप रहेंगे, ये हम आशा करते हैं। इस तरह से कार्य होते रहते हैं, चरित्रवान व्यक्ति बना रहता है। और कहाँ सीखता है, वो विद्यालय में ही रह के अपने चरित्रों का निर्माण करता है। उसका चरित्र गेट के बाहर जैसा भी हो, झगड़ा करने वाला, मार करने वाला, गाली करने वाला, जैसा भी हो, लेकिन गेट के अंदर आने के बाद, विद्यालय के गेट के अंदर आने के बाद वो सीधा सीधा अनुशासन में आता है। और जब भी अनुशासन के अंतर्गत आएगा, उसके चरित्र का, उसके नैतिकता का, उसके सामाजिकता का, उसके व्यवहारिकता का विकास होगा ही होगा। ठीक।
राष्ट्र गौरव देश प्रेम, राष्ट्र गौरव व देश प्रेम। राष्ट्र गौरव क्या होता है भाई? हमको जो चीज़ें बताई जाएं सिर्फ पर्सनली अपने लिए ना बताई जाएं, हम देश के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं, हमारी क्या योग्यता हो सकती है देश के विकास के लिए, वही कह रहा है कि राष्ट्र गौरव और देश प्रेम। हमको अपने देश के बारे में ही बस सोचना है, यह नहीं कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे IITian हो गए और हम देश के गतिविधियों जो भी समाज में हमसे जो समाज को बहुत उम्मीदें थी, यानी एक डॉक्टर बनता है तो समाज में बहुत सारी उम्मीदें होती है ना कि ये हमारी बीमारी को दूर करेगा, इस हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक इंजीनियर बहुत अच्छा बनता है तो उससे समाज को बहुत उम्मीदें होती है ना, ये इंजीनियर ऐसा करेगा, बहुत अच्छा होगा, लोगों का बहुत सारा भला होगा। तो ये चीज़ें हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना को बिल्कुल कहाँ बताया जाएगा? विद्यालय में। लोग इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, महात्मा गांधी बिना पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने देश प्रेम के लिए कितने अच्छे अच्छे कार्य किए। सुभाष चंद्र बोस ने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कार्य किए, उन सारे कार्यों को बताया। कितने अच्छे अच्छे घराने से वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट सकते थे, लेकिन नहीं, उनके अंदर किस तरह की भावना थी? देश प्रेम। ठीक उसी तरह आप बहुत अच्छी शिक्षा लेके बाहर जा रहे हैं और समाज में कर रहे हैं कुछ, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि देश प्रेम बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज का ये टॉपिक था, जो स्कूल में सीखने का जो स्थान बनाना, स्कूल में सीखने का जो स्थान बनाना, ये टॉपिक था। और इस टॉपिक पे जितने भी पॉइंट हैं मैंने बता दिए हैं, वो KBS में कहीं ना कहीं इस पॉइंट से आपकी मुलाकात होगी। तो जब भी मुलाकात हो तो आराम से हाय हेलो करके उस पॉइंट को आप बता दीजिए, समझा दीजिए, कर लीजिए, नंबर आपका, टीचर आप बन गए। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। धन्यवाद।